जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। अभी मैं मंदिर जी में बॉक्स के पास पंक्तियां लिखी हैं 12 भावनाओं की कि दलबल देवी देवता और मात पिता परिवार। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार और क्या है आगे? मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। कि दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। देखिए ये ध्यान रखना, कितने ही मंदिर बना लो, कितने ही भगवान विराजमान कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, मरते समय कोई काम नहीं आता है। मरते समय तुम्हारे खुद के जो परिणाम हैं वो कितने निर्मल हैं, उससे तुम्हारी समाधि होती है। समाधि किससे होगी? ना मैं काम आऊंगा, ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज काम आएंगे, ना आचार्य विराग सागर जी महाराज काम आएंगे, ना आचार्य विराग सागर, ना विशुद्ध सागर, ना पुलक सागर, कोई महाराज काम नहीं आएंगे। कौन काम आएगा? काम आएगा तो आपका अपना खुद का विवेक और खुद का अपने परिणाम, खुद के विचार, खुद की भावना। लोग बाहर से नमोकार मंत्र तो सुना सकते हैं, बाहर से लोग तुम्हारे आसपास तो बैठ सकते हैं, पर हम सुनाना, बाहर से सुनाना का काम हमारा है। पर जब तक तुम नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? सुनना किसको पड़ेगा? तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना। तो आत्मसात किसे करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। एक बार भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली भगवान से कहा कि भैया जा धरा काहू की ना भई। 1 साल बाद बोले, 1 साल बाद, दीक्षा के 1 साल बाद भगवान खड़े हुए थे। केवल ज्ञान नहीं हो रहा था उनको, केवल ज्ञान, और इतनी कठोर साधना, आंख खोल करके भी मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं। पैर होने पर भी एक कदम भी उन्होंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाया। हाथ अगर लटके हैं तो लटके रहे जैसे मूर्ति होती है। ऐसी भूमिका में रह करके भी 1 साल होने के बाद भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को चिंता हुई, इतनी कठोर साधना, जैसे कोई मूर्ति खड़ी है, ऐसे खड़े हैं, उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जाके अपने पिताजी के समोषण में जाकर प्रश्न किया, भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? छोटे सार्प करो, सार्प। बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? भगवान की दिव्य देशना आदिनाथ की निकली। क्या बोले वो? बोले देखो साधना तो कठोर कर रहे हैं ना, सब कुछ एक क्वालिटी का है, पर अभी इनके इनबॉक्स में एक मैसेज डला हुआ है। वो कौन सा मैसेज है? मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। मैं किसकी भूमि पे खड़ा हूं?
भरत की भूमि पे खड़ा हों, ये विकल्प जो उनके दिमाग में हैं, इसने केवल ज्ञान को रोक रखा है। इनका जो लास्ट मैसेज है इसको डिलीट करवाओ। क्या कहा? आपकी भाषा में जनमानी बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि इनके इनबॉक्स में, इनके दिमाग में, इनके मन में एक मैसेज जो पड़ा हुआ है, जब तक वो डिलीट नहीं हो जाएगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? भरत चक्रवर्ती खुद गए। उन्होंने कहा, भरत चक्रवर्ती खुद गए और खुद जाकर के, हाँ ठीक है, खुद गए और जाकर के उन्होंने क्या किया? चरणों में बैठ करके एक आवाज लगाई। क्योंकि भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे ऊंचाई, और भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं, 500 धनुष के थे। कान को खोल के सुनो कि भरत, अरे ठीक है, भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे और बाहुबली 525 धनुष के थे। उन्होंने चरणों में बैठ करके जोर से आवाज लगाई, बोले भैया ये धरा काऊ की नहीं भाई, क्यों विकल्प लेके बैठे हो? पर देखिए जैसे वो शब्द गया बाहुबली के कान में, उन्होंने कहा ओहो, इस एक मैसेज के चक्कर में मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने छोड़ दिया, वो भी निकाल दिया। और जैसे ही निकाला, भरत चक्रवर्ती अभी बैठे से खड़े भी नहीं हो पाए और बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। तो जिनका पिता स्वयं आदिनाथ भगवान, वो भी अपने बेटे को केवल ज्ञान नहीं करवा पाए, तो हम लोग किस खेत की मूड़ी हैं? आप कौन सा घमंड लेके घूम रहे हो? आप कौन सा प्राउड लेके घूम रहे हो? हैं? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? कितनी साधना कर रहे हो? कितना खड़े होकर त्याग तपस्या कर रहे हो? खाली तुम जयघोष ही तो लगा रहे हो, है ना? तुम तो नौकरों की तरह पीछे पीछे लगे हो। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य विराटसागर महाराज की जय, आचार्य विश्वेश्वर महाराज की जय, आचार्य बेहद महाराज की जय। इससे कुछ नहीं होगा। जयघोष लगाने से यदि माता जी मोक्ष हो जाता तो हम काय को नंगे होके घूमते? हम भी जयघोष लगाते रहते वहीं से। महानुभाव, स्वयं की ताकत चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया में सारे कोचिंग तुम्हारे बच्चे को बाहर से पढ़ा सकते हैं, पर पेपर में तो तुम्हारे बच्चे को ही लिखना पड़ेगा। और कोचिंग कितने अच्छा टीचर है, उससे बच्चे को डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री मिलेगी तुम्हारा बेटा लिख कर आएगा, जो पूछा गया है उसकी लिखावट को देख करके डिग्री दी जाएगी कि ना उनकी MBA कंप्लीट है या उनका CA कंप्लीट है। आई एम राइट? यस नो? ऐसी है कि नहीं? नहीं, तुम्हारी कालानी में कोई कोचिंग ऐसी हुई कि टीचर पढ़ेगा बच्चा पास हो जाएगा? ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं, दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं है ना। आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए महान भाव, क्या करना है? ये देव, बोलो देव, शास्त्र, गुरु, गुरु, शास्त्र, देव, ये तीनों क्या है? सिर्फ निमित्त हैं। क्या है? ये निमित्त हैं। और ये निमित्त हैं। और निमित्त किसके लिए? अपने उपादान को जागृत करने के लिए। जो हमारे अंदर उपादान है, भगवान बनने की शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए ये निमित्त हैं। इसलिए ऐसा निमित्त ढूंढो, ऐसा निमित्त ढूंढो जिससे क्या हो जाए? हमारा उपादान जागृत हो जाए। और जब हमारा उपादान जागृत हो जाए तो हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर कहते हैं, आप उनकी भाषा समझ नहीं पाते हो, वो भले बोलते नहीं तो क्या हुआ, हम लोगों ने समझी है तभी तो भगवान बन पाए। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो, मैं तो स्वयंभू था, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया किसी को, मैंने किसी को अपना प्रभु नहीं बनाया। और इसीलिए सेल्फ डिपेंड गाड़ी लेकर के मैंने अपनी मर्जी से साधना की। पर साधना करने में कठोर थे, कर ली, और कर ली तो देखो आज भगवान बन गए। और हम लोगों को कितने गुरु मिले? कम से कम आज इस पंचम काल में कम से कम 1500 मुनिराज हैं, 1500। और 1500 मुनिराजों को कोई ना कोई कालानी में तो आ ही जाते हैं।
बिना मेहनत के तुम्हें महाराज मिल जाते हैं, पर तुम उस बच्चे की तरह हो कि जो तुम्हारी मुंह में गोली रखी जाए निरोग बनाने के लिए, पर तुम उसकी उल्टी कर देते हो, उल्टी कर देते हो। जैसे कि ना माँ कितना कोशिश करती है, माँ बच्चे को पैरों में फंसा लेती है और ना उसके मुंह खोल लेती है, और अपनी जो टेबलेट है उस टेबलेट का मुंह खोल के उसके बिल्कुल टेटुआ कहते हैं इसको, गले में रख देती है। फिर भी वो बालक उल्टी कर देता है तो माँ एक थप्पड़ देती है, हट मर जा, पता नहीं गोली उगलती पूरी। इतनी मेहनत करने के बाद यही स्थिति तुम्हारी है, वही बच्चे तुम हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञान दशा हमारे पास चल रही है। बाहर अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे मकान में रहने से, मंदिर में जाने दर्शन करने से, इससे क्या होगा? जब तक आपके अंदर ललक ना हो, जैसे बच्चा ललक लेके जाता है कि पापा मैं MBA कर लूँ, पापा ने कहा ठीक है इतनी फीस देना पड़ेगी, ठीक है दे दूंगा, है ना। वो कहता मैं मेहनत करूंगा, अच्छी मेहनत करता है, 12 घंटे 6 घंटे स्टडी करता है और जाकर के MBA के पेपर भी देता है, 4 सेमेस्टर निकाल करके डिग्री ला कर दे देता है कि लो पापा। तो बिना पढ़े के हो गए क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक हम धर्म को समझेंगे नहीं, किसी महाराज के चक्कर में पढ़ना नहीं तो डूब और जाओगे। महाराज के चक्कर में तो इतना पढ़ो कि सिर्फ उनसे ज्ञान लो। ऐसा ना हो कि सोचते हो कि राग नहीं करना है, राग देश मोह ये तीनों बेकार चीज हैं। राग देश मोह ये तीनों बेकार चीज हैं। कभी बीवी का मोह, कभी पति का मोह, कभी बेटे का मोह, कभी ना बेटी का मोह, कभी दामाद का मोह, कभी नाती पोते का मोह। आचरण का मोह करने वाले व्यक्ति मोह की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकाता है। तो वहां से तो मोह छोड़ने के लिए भगवान के पास आए और यहां आकर के इनसे मोह करने लगे। घर ही तो चेंज किया है, घर ही तो चेंज किया है। बोले गुरु बना लिया, भैंस साहब को गुरु बना लिया, और भैंस साहब को गुरु बना लिया तो बोले कि बस अब तो गुरुदेव आपके सिवा कोई नहीं दुनिया में। कोई दूसरे महाराज जी आ गए, किसी ने कहा नमस्कार कर लो, अरे हमारे तो एक ही गुरु हैं बिहार सागर जी महाराज। अरे बिहार सागर महाराज भी तुझे डूबने से नहीं बचा पाएंगे पगले, है ना। तू गुरु मुझे बना ले, पर जब भी कोई दिगंबर गुरु मिले तो विनय उनकी पूरी करो, उनकी विनयाचार करो, उनको लेने जाओ, उनका बिहार करवाओ, उनकी भैयावती करो, उनको आहार दो, तभी तिरोगे। जय घोष लगाने से नहीं तिरोगे। जय घोष लगाने से तिर रहे होते तो महान भाव जय घोष तो बैंड वाला भी लगाता है रोज। जब भी किसी का प्रवेश होता है वो भी जय घोष लगाता है, वो भी नमो कार मंत्र पढ़ता है, वो भी पढ़ा क्या पढ़ता है, पारस प्यारा पढ़ता नहीं पढ़ता, वो भी पढ़ रहा है। तो क्या वो तिर गया, उसको मोक्ष हो जाएगा? है नहीं हो सकता। इससे महानुभाव कीने करती है, विनयाचार से अपने आप के अंदर भरो। आज तुम्हारा बेटा तुम्हें गालियां देता है, क्यों? आज तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती है, क्यों? आज तुम्हारी बेटी मुसलमान के साथ भाग जाती है, क्यों? आज तुम्हारी बेटी जाट गुजर के साथ शादी कर लेती है, क्यों? पंजाबी शादी कर लेती है, क्यों? क्योंकि तुम खुद जब देव साथ गुरु की विनयाचार नहीं करते हो तो बच्चे तुम्हारी क्या विनयाचार करेंगे? वो यही कह के कहते हैं, माँ कहती बेटा तेरे पैर पड़ती हूं, ऐसा काम मत कर, पिताजी जी नहीं पाएंगे, मैं नहीं जी पाऊंगी, अरे वहां शादी मत कर, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो पंजाबी है। बेटी कहती मरो तो मर जाओ, पर मैं तो शादी वहीं करूंगी। हर साल कम से कम 20 जैन लड़कियां अजैन लड़कों के साथ भाग रही हैं, जिनके माता पिता धर्मात्मा हैं, बाहर के, अंदर के नहीं, बाहर के धर्मात्मा हैं। गुरुओं की नजर में वो इस उनके कान से भी ये तरसते हैं, अच्छे खासे गुरु माइक से मेरा नाम लेने के बाद किसी महाराज ने कह दिया और लाला, लाला खुश हो गए, पेट फूल गया उनका सुनकर के लाला मुनि महाराज के मुख से। पर घर में क्या चल रहा है लाला को भी नहीं मालूम। कड़वा सत्य बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। अगर आप इतने संस्कारित हो फिर आपके बच्चे अन्य जगह शादियां क्यों कर रहे हैं? अगर आप संस्कारित हो तो फिर आपके घर में क्लेश क्यों हैं? अगर आप संस्कारित हो फिर आपके बेटा बेटी के डिवोर्स क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि आपने धर्म को समझा नहीं। धर्म को समझो। अपने दिल दिमाग पर 3 तस्वीर लगा दो, वो है देव, शास्त्र, गुरु की। और उनके पास जाकर के क्या मिलता है हमको? मिलता कुछ नहीं है। उनके पास जाने से संस्कारों का सद्भाव होता है, बसंत आ जाता है। उनके आने से हमारे जीवन में बसंत आ जाता है। इसलिए है ना, हमें उनकी जरूरत है। इसलिए कितनी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए हम प्रभु के पास जाते हैं। जब किसी बीड़ी पीने वाले बच्चे के साथ तुम्हारा बच्चा रहता है तो बीड़ी पीना सीख जाता है। दादू अगर बीड़ी पीते हो और उनके पलंग के पास जो टेबल है उस पर बीड़ी का बंडल रखा हुआ है ना, दरार में नहीं रख पाए वो, दराज में, और नाती पोता पहुंच गया तो वो देखता है बीड़ी पीते हुए, तो क्या करता है, एक बीड़ी निकाल के पीने की एक्टिंग करता है। देखता है ना दादू को। तो इसीलिए जब हम बीतरागता के दर्शन करते हैं, बीतराग गुरु के दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे लिए क्या मिलता है, संस्कार। जब पानी बाहर निकलोगे तो कुछ बूंदें तुम्हारे शरीर पे तो गिरेंगी, कुछ कपड़े तो गीले हो ही जाएंगे, नमी तो आ ही जाएगी। तो जब इनके पास जाएंगे तो कुछ तो नमी आएगी, कुछ परिणामों में निर्मलता तो आएगी, भावों में निर्मलता तो आएगी, परिणामों में निर्मलता तो आएगी। इसलिए संस्कृति कहा गया, संगति सर्व आर्य। आर्य पुरुषों की संगति करते रहो। ज़्यादा किसी बच्चे को ज़्यादा तेल लगा हुआ हो शरीर में और तुम्हारा बच्चा उसे चिपक जाए तो कुछ तेल तो लगेगा, कहीं लगेगा उसके, हैं? गरम गरम जलेबी किसी कागज में तौलोगे तो कुछ चाशनी कागज में भी लगेगी। इसलिए हम संगति करते हैं भगवान की। तो ये सोच के जाओ कि जब मैं मंदिर में आऊं तो देख तो लो कुछ बीतरागता की चाशनी तुम पर लगी कि नहीं लगी, कि तुम ऐसे ही आए थे कि भगवान, कि लोग पीते हैं शराब फिर लड़खड़ाते हैं, कि लोग पीते हैं फिर लड़खड़ाते हैं। भगवान तेरी महफिल में हम बहुत कुछ पा जाते हैं। एक यही लोग ऐसे हैं, प्यासे ही घर से आते हैं और प्यासे ही चले जाते हैं। कुछ लेके गए, कुछ लेके आज तक गए। बच्चे तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? जितने लोग हैं, बच्चे कितने मंदिर में बताओ, लड़के लड़कियां कितने मंदिर में हैं? क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुनते? वो आते ही नहीं है। वो कहते तुम ही जाओ, बड़ा तुम पे अंतर आ रहा है मंदिर जाने से, हैं? मंदिर जाती हो कसाय उतना ही करती हो, मंदिर अभिषेक करते हो कसाय उतना ही करते हो, क्या फायदा तुम्हारा मंदिर जाने से? बच्चों की ये थिंकिंग हो गई, सुनने को तैयार नहीं है। पहले के समय था जब माँ बाप बच्चों को आंख दिखाते थे, बच्चे वहीं सहम जाते थे। इतनी केयर करते थे माँ बाप की, डर था, उनकी आंखों में डर था। और आज बच्चे आंख दिखाते हैं, माँ बाप सहम जाते हैं। पिताजी की इच्छा हो कि मैं आधा घंटे पूजा में बैठ जाऊं, पर बेटे ने कह दिया, आंख का इशारा कर दिया, चलो। बेचारी वहीं उठ के चुपचाप, पड़ोसन कहेगी कहाँ जा रही, पूजा कर लो पूरी। अरे वो बेटा जा रहा है, फिर वो चला गया तो कौन के साथ जाएंगे हम, चला गया। ये स्थिति है आज के समय की, ये ध्यान रखना। अब तुम बच्चों के अनुसार चल रहे हो, अब बच्चों के अनुसार तुम्हें को चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने इतना लायक बना दिया अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कि उन्होंने तुम्हें नालायक समझ लिया। तुम भले समाज में अपने आप को होशियार समझो, पर बच्चे तुम्हें होशियार समझे जब तो बात है। बच्चे तुम्हें होशियार समझते हैं क्या? घर घर की कहानी जाकर देख लो, जो यहां पर चिल्ला रहा हो यहां शेर हो, घर में ढेर है। वो ही पंच यहां पर बैठे हुए हैं जिनकी घर में कोई पंचायत नहीं सुनता। ये ध्यान रखना, जिनकी पंचायत उनके बच्चे नहीं सुनते, उनके बहू बेटा नहीं सुनते, वही व्यक्ति मंदिर में चिल्ला चिल्ला के सुनाएगा सबको, ऐसा करो ऐसा करो। लोग कहते पहले घर को सुधार लिए फिर हमें सुधारना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक?
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी टॉप रेटेड और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, रेटिंग और